श्री शिवाय दोस्तों, 5 मई 2026 मंगलवार ज्येष्ठ मास एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन चुपचाप नींबू में गाड़ देना, ये एक चीज कर्ज का होगा, अंत पैसा बरसेगा और देखते ही देखते बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों, आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्त, दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे।
दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो में बदल जाएगा, परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है। पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना ये है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्री हनुमताई नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं।
तो अपने बैग में रख करके ले जाइए। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संभल सकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो ही होता है, और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। दोस्तों, 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आप घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा कर थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं, वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है। मतलब सिर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का होना चाहिए, शनिवार के दिन। अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 चाकू उतारा ऊपर से नीचे। अब आपको उस चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाहिने आगे पीछे, वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर के फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं, उस रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए ने तंत्र मंत्र कर रखा हो आपके घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो नकारात्मक शक्तियां उससे अपना वास हटा लेंगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी के ऊपर अगर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए, कितना ताकतवर होता है वो नींबू। इसलिए तो पुराने समय के जो साधु थे, संत महात्मा लोग होते थे, तो वो नींबू को जरूर अपने पास थे कि कब कहां पे नींबू की जरूरत पड़ जाए और उस नींबू से उस तंत्र मंत्र को हटा लें। दोस्त, वो बात करते हैं 8वें नंबर की, आपको संतान प्राप्ति है, तो ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु तब भी जान लीजिए, मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए वो थक चुके हैं, एक दिन लिख लीजिए कहीं कागज पत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। एक ऐसा दिन होता जो बहुत शुभ समझा गया है निहित संतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ लाते हैं और उसे देसी गाय के दूध में मिला करके पी लेती है, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत ही विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने के बाद आपके जीवन में अगर आप लोग दवाई करा करा के थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। दोस्त, है अवकाश रुपए की प्राप्ति। अवकाश रुपए की प्राप्ति मतलब कह लीजिए आपको कहीं एकदम रुपया पैसा मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं। अगर आप वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपया पैसा जरूर मिलेगा। नौकरी में कहीं एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं सिर्फ ये करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है। अपने ऊपर से 7 बार घुस मजा है, शाम के वक्त
शाम को अपने ऊपर 7 बार घुसमजा है। लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुसमजा है और उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पर गाड़ना है। और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग गाड़ते चले जा रहे हैं। 41 शनिवार 41 बार किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। अगर आप इतना सेफ कर देते हैं तो आपकी में हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे देता है। तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं से रुपया पैसा मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा। आप लोग नौकरी कर रहे हैं, उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दाम पर बिक जाएगी जिसका आप लोगों को अंदाजा नहीं था। तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं 41 शनिवार अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको रुपए की प्राप्ति होना तय है। दोस्तों, आप उपाय मृत्यु चकमा देना। अगर लोग सफर पर जा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से बाइक से मोटरसाइकिल से कार से जाते रहते हैं, तो घर से निकलने से पहले एक नींबू लीजिएगा और जब आप बाइक कार चलाने जा रहे हैं आगे रख दीजिए और अपनी गाड़ी से उसी के ऊपर से गुजारते हुए जाइए। ऐसा गुजारिए नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वो जाएगी दोस्त। ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु ये सारी बातें छानबीन कर हम लोग आपके लिए लेके इसलिए आए हैं ताकि आपका भला हो सके। परंतु बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि आप वीडियो लाइक करना नहीं भूलेंगे। कमेंट बॉक्स में जय शानी देव नमः शिवाय लिखना नहीं, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे। टुकड़े आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा, पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है।
आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए। अच्छा रहेगा उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको यह प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है, तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस प्रयोग को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखें, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 5 मई 2026 मंगलवार एकदंत संकष्टी के दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 2 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 2 लौंग उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 लौंग वाला उपाय को मंगलवार एकदंत संकष्टी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 5 मई 2026 मंगलवार एकदंत संकष्टी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं।
तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 5 मई 2026 मंगलवार पितृपक्षा एकदंत संकष्टी के दिन किए जाने वाले यह 2 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 मई 2026 मंगलवार एकदंत संकष्टी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार एकदंत संकष्टी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी मंगलवार एकदंत संकष्टी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस मंगलवार एकदंत संकष्टी की पंचमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की पंचमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब ये 2 लौंग मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि मंगलवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है ये समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ माँ दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दे, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा न चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह 2 लौंग डालकर दीपक मंगलवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं।
तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है, जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है, तो थोड़ी-सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुःख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुःख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है, तो जीवन के दुःख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, परंतु पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, ये उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मंगलवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौक करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, उसमें समस्याएं आने लगती हैं। मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है। मतलब आपको उसे खाना है मंगलवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, परंतु इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 मंगलवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें। मंगलवार के मंगलवार चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें। चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही, कपड़े की जो कतर होती है, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, परंतु अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं, तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। 2 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहाँ पर जलाना है और इस उपाय को मंगलवार के दिन कैसे करना है और कैसे ये उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं, तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता, वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का ये दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं, जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहाँ पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है, और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है, और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, और चैगम गणपति नमः इस मंत्र का जाप करना है।
अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। चगम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब ये दीपक आपको मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे और आपकी कृपा जिस पर होती है उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मैं गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में माँ लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा आती है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, परंतु उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें मंगलवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, परंतु हरी मूंग दाल आपको किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में, मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है, और कपूर के इतने चमत्कार है कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। परंतु जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 5 मई 2026 मंगलवार एकदंत संकष्टी के दिन करें। एक छुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से
जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस मंगलवार एकदंत संकष्टी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा